मार झेल रहा, जहां संपूर्ण भारत एक ओर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रख रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की एक नई पहल सामने आई है। हम इस समय मौजूद है कानपुर के न्यू लोको वॉश सेंटर पे, जहां पे एक हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एक लौपद गामिनी यानी छुक छुक ट्रेन खड़ी है, जो ट्रेन कल को हमें सहारा देती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए। बच्चे हो, बूढ़े हो, गर्मी की छुट्टी हो चाहे सर्दियों की छुट्टी हो, सब जगह मनोरंजन का साधन बनती थी ट्रेन। एक स्थान से दूसरे स्थान माल तक को, जो हमारे डेली नीड्स की स्थिति होती, चाहे खाद्यान्न पदार्थ हो चाहे कुछ भी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान माल की तरह वो लेके जाती थी। लेकिन आज रेलवे की एक नई पहल सामने आई है। रेल के जितने भी 22-23 कोच हैं यहाँ पे, पूरी पंक्ति नुमा इसको आइसोलेशन वार्ड की तरह तब्दील कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे CTRM सर मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे ये नई सोच, ये नई पहल कैसे? ये हमारे रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के इनोवेटिव सोच है, उनका ये प्लान है और हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय की इनोवेटिव सोच है, जिसके कारण ये जो ख्वाब था वो हकीकत में बदल पाया। सर, लगभग कितने बिस्तरों की यहाँ पे है स्थिति? ये कानपुर में हमने 22 कोच आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट किए हैं। प्रत्येक कोच में 8 केबिन हैं पेशेंट्स के लिए और 1 केबिन है पैरामेडिक स्टाफ के लिए। तो 22 कोच में 176 आइसोलेशन केबिन डेवलप किए गए हैं। तो इसमें यदि एक केबिन में 1 पेशेंट होता है तो 176, और यदि एक केबिन में 2 पेशेंट रहते हैं तो 352 पेशेंट्स इनमें अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बाहर से ये शीट लगा के मच्छरदानी नेट लगाया गया है ताकि मच्छरों की समस्या ना आए, कीड़े मकोड़ों की समस्या ना आए। इसी प्रकार यदि अंदर आप चल के देखना चाहें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर में हमारे कर इंजन वैगन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने 2 टॉयलेट में से एक को बाथरूम में कन्वर्ट किया है। आप देखें यहाँ टॉयलेट शीट होती थी नीचे की तरफ, इसको हटा के इसको पूरी तरह शीट से कवर करके बाथरूम में कन्वर्ट किया। यहाँ पे टैप है, नहाने के लिए बाकी सारे सामान है। तो ये टॉयलेट को बाथरूम में कन्वर्ट किया है। इस प्रकार से अगर आप केबिन देखना चाहें, मैं आपको केबिन दिखाता हूँ, एक सैंपल केबिन। ये केबिन है, केबिन में ये देखें ट्रांसपेरेंट पर्दे लगे हुए हैं पन्नी के। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के लिए क्लैंप है, इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाएगा आवश्यकता पड़ने पर। अंदर आप देखें तो वाटर बोतल होल्डर है, 4 वाटर बोतल होल्डर हैं। ये पेशेंट के लिए बेड है, इसमें साफ सुथरी लिनेन है, कंबल है, पिलो है, ऊपर सामान रखने के लिए जगह है। साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी दे रखे हैं ताकि मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकें। ये देखें 3 कलर के डस्टबिन रखे हैं जिसमें 3 डिफरेंट प्रकार के वेस्ट डिस्पोज हो सकते हैं। सर, वो 3 डिफरेंस किस तरीके? एक में बायोकेमिक वेस्ट रहेगा, एक में दवाइयां और इस तरह की चीजें जो डिस्पोज होती हैं वो, और एक में डेली नीड का सामान जो रिसाइक्लेबल है। तो ये आपने देखा किस तरीके से सर ने हमको बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी आवश्यकता के लिए यहाँ पे आपने स्टैंड बना रखा है। प्रॉपर लिनेन का सूती चादर है जो आपके शरीर को कहीं ना कहीं से भी चुभेगा नहीं। गीला, सूखा और बायोकेमिकल से वेस्ट प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे 3 डस्टबिन का भी प्रयोग किया गया है। जो मरीज आएगा, जो उसका रोजमर्रा का सामान है, सामग्री है, उसके लिए भी इन्होंने 2 बर्थें खाली कर रखी, यानी एक मरीज के साथ 1 बर्थ उसको मिलेगी। सर, क्या किसी प्रकार के जो डॉक्टर्स आ रहे हैं बाहर से, जो सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं, उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? सिक्योरिटी तो बाहर से रहेगी इसमें, और पैरामेडिक स्टाफ के लिए एक अलग केबिन है। 9 केबिन एक कोच में होते हैं, जिसमें से 8 केबिन पेशेंट्स के लिए और 1 केबिन पैरामेडिक स्टाफ के लिए रहेगा। सर, जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो किस तरीके से यहाँ ड्यूटी देंगे? उनको बाहर की तरफ डिप्लॉयमेंट रहेगा उनका, जहां भी कोच खड़े होंगे उनको बाहर से प्रोटेक्शन। ये रेल के ही सुरक्षा कर्मी हैं? ये निर्भर करेगा किस जिला प्रशासन से या किस राज्य प्रशासन से किस प्रकार से बातचीत होती है। अगर बात करें यहाँ पे करंट की, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होगी यहाँ पे? बिल्कुल, बिजली की चार्जिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जहां भी कोच रहेंगे वहां रहेगी। तो ये आपने देखा जिस तरीके से लौपत गामिनी अब तक हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सफर हमारा सुनिश्चित कराता था। रेल एक बढ़ चढ़ करके सहयोग देता था, और जो हमारी कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जीवन से जुड़े, चाहे खाद्यान्न पदार्थ हो, चाहे हमारे जो कोल माइंस के सेक्टर्स की जो स्थिति होती, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता था।
छुट्टियों में बच्चों के मनोरंजन के लिए भी रेल का खासा सहयोग मिलता था। लेकिन आज जब भारत में एक संकट की घड़ी है, ऐसे में कोरोना की चहलकदमी, जो आज केवल मात्र कोरोना हमारे भारत में आया, उसने भारत को नष्ट करने का पूरा सपना देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सपने में सेंध लगी और उस सेंध को हम ये कहेंगे कि कोरोना चहलकदमी में मकबूल हो गया। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने मच्छरदानी लगाई कि खिड़की खोल दी जाएगी तो प्रॉपर हवा आएगी, और अंदर सैनिटाइजेशन से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। इस तरीके से लौ पदगामिनी छुक छुक ट्रेन हमारे जीवन को सफल बना रही है, कोरोना से लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिला रही है। आगे अपने सफर में हम नए विषय में आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम। कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी के साथ मैं राहुल मिश्रा, जेएमडी न्यूज कानपुर।